नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, इन दिनों पूरी दुनिया में तीसरे विश्व युद्ध की आहट महसूस होने लगी है। रूस यूक्रेन युद्ध, आर्मेनिया अजरबैजान युद्ध, चीन ताइवान का तनाव, अमेरिका चीन के बीच तनाव, भारत चीन में तनाव, रूस अमेरिका का तनाव, भारत पाकिस्तान का तनाव, ईरान इराक का तनाव, उत्तर कोरिया अमेरिका का तनाव इत्यादि ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की तरफ धकेलने का इशारा कर रहे हैं। ऐसे में पूरी दुनिया फिर से दूसरे विश्व युद्ध की तरह दो ध्रुवों में बढ़ चुकी है, पश्चिमी देश और पूर्वी देश। इसमें पश्चिमी देशों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा है और पूर्वी देशों का नेतृत्व रूस। मगर इन सभी के बीच एक देश ऐसा भी है जो किसी की लीडरशिप में नहीं है, बल्कि वह गुट निरपेक्ष है, वर्ल्ड लीडर बनने की राह पर है और जिससे विश्व के दोनों ध्रुवों को आस है। वह है ग्लोबल लीडर हिंदुस्तान। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, हिंदुस्तान यानी अपना प्यारा भारत। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत इन दिनों ग्लोबल लीडर की भूमिका में आ चुका है। पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है, चाहे अमेरिका और उसके नेतृत्व वाले पश्चिमी देश हों, रूस हो, या उसके नेतृत्व वाले ईरान, चीन, उत्तर कोरिया इत्यादि देश हों, अथवा अमेरिका के नेतृत्व वाले यूक्रेन, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देश हों। इन सभी को भारत से ही समस्या के समाधान की उम्मीद रह गई है, क्योंकि भारत का प्रभाव और संबंध विश्व के सभी देशों में बेहतर है। भारत एक ऐसा देश है जो खुद को अलग रखकर चल रहा है। आज हिंदुस्तान में वो ताकत है कि जिसे किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी पूरी दुनिया के देशों को किसी न किसी सहारे की जरूरत है। भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति आत्मनिर्भरता की वजह से ही है। यूं ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों और फैसलों की चर्चाएं विश्व भर में सुर्खियां बटोरती रहती हैं। और आज भारत का बढ़ता कद और उसकी बढ़ती इस अपार क्षमता को देख बड़े से बड़े देश और उसके लीडर्स भारत के इस बढ़ते कद के सामने नतमस्तक होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उसके लिए आप हमारी इस वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। बाकी अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू ऑर्डर इन द वर्ल्ड कहिए। दरअसल लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी कहते हैं कि शंघाई शिखर सहयोग संगठन एससीओ में चीन और रूस के साथ ही भारत भी सबसे प्रभावशाली देशों में से एक है। अब ईरान भी इसमें आया है। देखा जाए तो ईरान, रूस और चीन के बीच संबंध अच्छे हैं, मगर पश्चिमी देशों से इन तीनों के ही संबंध बेहद खराब हैं। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जिसके संबंध रूस, ईरान, अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ अच्छे हैं। ईरान और रूस से तो भारत का पारंपरिक संबंध है, मगर चीन और पाकिस्तान से हमारे संबंध नाजुक और तनावपूर्ण दौर में हैं। इसलिए पूरा विश्व हमारी ओर देख रहा है कि क्या भारत पूरे दुनिया को ऐसी परिस्थिति में कोई रास्ता दिखा सकता है। तो इसका जवाब हाँ है। इसलिए इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या न्यू ऑर्डर इन द वर्ल्ड कहिए। पीएम मोदी के करिश्माई नेतृत्व की दुनिया दीवानी। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी कहते हैं कि आज के समय में पीएम मोदी का नेतृत्व बहुत ही करिश्माई है। जिस तरह से वह देश और दुनिया को लीड कर रहे हैं, उससे भारत की प्रतिष्ठा में जबरदस्त उछाल आया है। भारत आर्थिक रूप से 5वें स्थान पर है, हो सकता है अगले ही कुछ वर्षों में 3रे स्थान पर भी आ जाए। भारत ने अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया है, देश की टेक्नोलॉजी में भी उछाल है। इसके अलावा हमारे पास 70,000 स्टार्टअप और 100 यूनिकॉर्न सफल हुए हैं। हमारे कदम आत्मनिर्भरता की ओर हैं, इसलिए सबकी निगाह भारत पर टिकी है। चीन को अब हुआ भारत की ताकत का एहसास। चीन पहले यह मानता था कि भारत का झुकाव पश्चिमी देशों की ओर है और अमेरिका की ओर है, लेकिन यूक्रेन मामले पर उसने देखा कि भारत किसी से दबता नहीं है, वह तो अपने अस्तित्व और अपनी निरपेक्षता के लिए है। भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है, क्योंकि भारत में अकेले खड़े रहने की काबिलियत यह इस बात से भी साबित होता है कि अमेरिका के साथ भारत के संबंध कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन इस मामले में हम रूस के साथ दिखेंगे। हमने कहा कि हम रूस के साथ हैं। अब चीन को लग रहा है कि भारत अपने आप को अकेले लेकर चलने की ताकत रखता है, वह किसी का पिछलग्गू नहीं है। चीन यह भी देख रहा है कि इससे पूरा विश्व भी खुश है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मजबूत दावेदार। पूरी दुनिया अब यह भी देख रही है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी के अगले टॉप 5 देशों में भारत का नाम आ रहा है, क्योंकि यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल से ब्रिटेन अब भारत से पीछे हो गया है। आने वाले समय में फ्रांस और जर्मनी भी भारत से पीछे होंगे। ऐसे में भारत को यूएनएससी में शामिल करने का दबाव लगातार बढ़ता ही जाएगा। भारत को स्थायी सदस्यता मिलना तय माना जा रहा है, इसीलिए भी अभी से पूरे विश्व की नजरें भारत की ओर गड़ी हैं। अब भारत विश्व गुरु की भूमिका में है,
इसलिए दुनिया उम्मीद कर रही है कि विश्व गुरु होने के नाते वह सबको कोई रास्ता दिखाए। एससीओ और क्वाड दोनों में भारत बेहद प्रभावशाली। एससीओ शिखर सम्मेलन की अगले वर्ष भारत सिर्फ मेजबानी ही नहीं बल्कि अध्यक्षता भी करने जा रहा है। इससे भारत की ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है। वह एससीओ में जितना प्रभावशाली है उतना ही क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड देशों में भी है। क्वाड अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत देशों का संगठन है। इसकी छवि पश्चिम में बने नाटो देशों की तरह है, जिसमें ना तो चीन शामिल है और ना ही रूस। इससे भारत की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहकर चीन जैसे दुश्मनों को और जला दिया कि क्वाड ने इतने कम समय में पूरी दुनिया में जगह बना ली है। इसका स्वरूप अब बेहद व्यापक हो गया है। ऐसे में अब सभी को लग रहा है कि भारत विश्व को एक दिशा दिखा सकता है कि सबको एक दूसरे की जरूरत है। विस्तारवाद से समस्या हल नहीं होगी। चीन और पाकिस्तान दोनों का होगा बुरा हाल। मौजूदा परिस्थितियों में जहां भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है और दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की भी उम्मीद बन गया है, वहीं दूसरी तरफ चीन रूस का पिछलग्गू देश बन गया है। ऐसे में चीन का रिश्ता पश्चिमी देशों से खराब हो रहा है। अब ऐसी स्थिति आएगी कि पश्चिमी देश चीन का सामान खरीदना बंद कर देंगे। इधर भारत भी चीन पर से निर्भरता को लगभग खत्म करने की ओर आगे बढ़ता ही जा रहा है। तब चीन आर्थिक रूप से बेहद कमजोर हो जाएगा। इधर पाकिस्तान पहले से ही भिखारी देश बन चुका है। रही सही कसर बाढ़ ने पूरी कर दी है। पाकिस्तान को अमेरिका और चीन कितनी भी मदद कर ले, लेकिन वह रोता ही रहेगा। चीन को भी दूसरे देशों के सामने गिड़गिड़ाना होता है, जबकि भारत पूरी दुनिया को दिशा दे रहा होगा। तनाव कम करना मकसद। लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी कहते हैं कि भारत के लिए चीन पर विश्वास करना कठिन है। इसके बजाय हमें आत्मनिर्भर रहना होगा। हमें पश्चिमी देशों से भी संबंध अच्छे रखने होंगे। चीन को भी पश्चिमी देशों की जरूरत है। इसलिए चीन को अब लग रहा है कि भारत के साथ संबंध अच्छे होने से पश्चिमी देश खुश होंगे। इससे चीन का अपना उल्लू भी सीधा होगा, क्योंकि वह एक उत्पादक देश है। उसके सामान को खरीदने के लिए पैसा उन्हीं पश्चिमी देशों के पास है। हिंदुस्तान भी चीन के लिए एक बड़ा बाजार है। मौजूदा समय में भारत के साथ चीन का 120 बिलियन डॉलर का ट्रेड है। इसलिए चीन का मकसद तनाव को कम करना हो गया है। भारत में अच्छी कानून व्यवस्था है। यह लोकतांत्रिक देश है, जबकि पूरी दुनिया में चीन, पाकिस्तान की छवि खराब है। रूस की छवि भी पश्चिमी देशों में खराब हो चुकी है। अब अमेरिका रूस की आर्थिक स्थिति बर्बाद कर रहा है। रूस कुछ समय में कमजोर हो जाएगा। ऐसे में सबकी निगाहें पीएम मोदी पर टिकी हैं। इंडो पैसिफिक में भी परेशानी आ रही है। इस वक्त भारत ऐसे मोड़ पर है कि इसी तरह अच्छी चाल चलता रहा तो इसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और इसके साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।